बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग विद रिजवान। और आज हमारा लेसन 3 है, चैप्टर 1 बायोलॉजी 9th का। और इसके अंदर हम स्टडी कर रहे हैं इंटर डिसिप्लिनरी साइंसेस दैट विल रिलेटेड टू बायोलॉजी। बायोलॉजी के साथ जो दूसरी साइंसेस हैं उनका क्या इंटरेक्शन है, यह आज हमारा टॉपिक होगा। तो टोटली इसके अंदर 5 इंटर डिसिप्लिनरी साइंसेस को हम स्टडी करेंगे। तो चलते स्टार्ट करते हैं लेक्चर। द फर्स्ट वन इज बायोफिजिक्स। अब फिजिक्स क्या है? फिजिक्स के अंदर हम फिजिक्स के असूल पढ़ते हैं, फिजिकल असूल पढ़ते हैं। तो जो प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स हैं जो अप्लाई होते हैं किसी भी बायोलॉजी चीज पे, तो उसको हम कहते हैं, ये हम बायोफिजिक्स पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी लिम्स यानी कि हमारे पाँव जो हैं वो ऐसे ही काम करते हैं जैसे फिजिक्स के अंदर जो है लिवर काम करता है। तो अब इन दोनों का एक जैसा सिमिलरिटी है। तो यहाँ पर हम जो लिम्स के फंक्शंस को पढ़ रहे हैं तो वो एक किस्म का हमारे किसके साथ होती है जी? बायोलॉजी के साथ लिंक करता है। तो इस तरह करके और भी ढेरों जो है एग्जांपल्स हैं जो बायोफिजिक्स के रिलेशन को जाहिर करती हैं। तो इस तरह की जितनी भी एग्जांपल्स हैं, जितनी भी स्टडी है, उसको हम बायोफिजिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं। द नेक्स्ट इज बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री बहुत अहम है। क्यों? क्योंकि बायो के अंदर बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री तो वैसे ही जान जाती है ना लोगों की, तो केमिस्ट्री जब बायो के अंदर आ जाती है तो और ज़्यादा जान जाती है। तो बायोकेमिस्ट्री क्या है? इंसानी जिस्म के अंदर होने वाली केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री के अंदर कितनी चीज़ें होती हैं? केमिकल कंपोजिशन होती है, यानी कि किस चीज़ का मादा बना हुआ है। केमिकल स्ट्रक्चर होता है कि उस मादे का स्ट्रक्चर क्या है। फिर उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं, यानी वो तआमुल कैसे करती है, आपस में रिएक्शन कैसे कर रही है। तो ये सारी चीज़ें जो केमिस्ट्री की हैं, जब हम ये बायो के अंदर मौजूद जो मॉलिक्यूल्स हैं या बायो के अंदर मौजूद जो चीज़ें हैं उनको स्टडी करते हैं, तो ये बायो केमिस्ट्री आती है। यहाँ पर मुझसे अक्सर बच्चे सवाल करते हैं कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था और बायो केमिस्ट्री जो आप पढ़ रहे हैं इसमें क्या डिफरेंस है। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम सिर्फ बायोलॉजी के अंदर मौजूद मॉलिक्यूल्स को पढ़ते हैं, जबकि बायो केमिस्ट्री के अंदर हम उन मॉलिक्यूल्स को भी पढ़ते हैं और साथ उन मॉलिक्यूल्स के दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन को भी पढ़ते हैं। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में रिएक्शंस नहीं है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में सिर्फ मॉलिक्यूल्स की स्टडी है, जबकि बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर और कंपोजिशन के साथ साथ उनके केमिकल रिएक्शंस को भी पढ़ते हैं। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। द नेक्स्ट वन इज बायोमैथमेटिक्स। बायोमैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स क्या होता है? हिसाब किताब। तो जब बायोलॉजी के अंदर आपको हिसाब किताब की जरूरत पड़े तो उसको हम बायोमैथमेटिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसके अंदर मैंने 100 प्लांट्स लिए और 100 प्लांट्स को मैंने एक्सपेरिमेंट किया। चेक मैं ये करना चाहता था कि कौन से कितने मुझे एवरेज जो है वो यील्ड देते हैं। अब मैंने एवरेज यील्ड निकालनी है तो मैंने सबकी बारी बारी निकाली, फिर उनको जमा किया, फिर उनका एवरेज निकाली। तो अब मैं ये क्या कर रहा हूँ? हिसाब किताब कर रहा हूँ। तो जब बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स के अंदर या बायोलॉजी के अंदर गिनती आ जाए या हिसाब किताब आ जाए, जमा तफरीक आ जाए, एवरेज निकालनी आ जाए, तो इस तरह की चीज़ों को हम, इस तरह की स्टडी को हम बायोमैथमेटिक्स कहते हैं। द नेक्स्ट इज बायोजियोग्राफी। अब बायो का मतलब है जानदार और जियोग्राफी का मतलब है ज़मीन की स्टडी, ज़मीन की साख की स्टडी। तो जब बायोजियोग्राफी जब इकट्ठी होती है तो इसका मतलब होता है कि जो आपकी ज़मीनी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके ऊपर बायोलॉजी का क्या इम्पैक्ट है। आपको पता है कि मरी वाले इलाकों में पौधे किसी और तरह के हैं, ज़्यादा देवदार के पौधे हैं, सनोबर के पौधे हैं, और यहाँ पर ज़्यादा जो है शीशम होती है, या पंजाबी इलाकों के अंदर, मैदानी इलाकों की बात कर रहा हूँ कि शीशम वगैरह है या सफ़ेदा है, इस तरह के दरख्त होते हैं। तो अब ये क्या है? जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स। इसी तरह जो जानवर हैं, बर्फानी जानवर कोई और होते हैं, समुद्री जानवर कोई और होते हैं, खुश्की के जानवर और होते हैं, सहरा के जानवर कोई और होते हैं। तो मुख्तलिफ खित्तों के अंदर मुख्तलिफ किस्म की बायोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स को हम किस में स्टडी करते हैं? बायो जियोग्राफी में। तो बहुत सारे जानवर हैं जो यहाँ हैं और बर्फानी इलाकों में नहीं है या सहरा इलाकों में नहीं है। तो इस डिफरेंस को, इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम बायो जियोग्राफी में स्टडी करते हैं। एक और चीज़ है बायो इकोनॉमिक्स। तो बायो इकोनॉमिक को समझने से पहले इकोनॉमिक्स को समझे। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स होता है महदूद वसाइल में, यानी थोड़े आपके पास वसाइल है, ज़्यादा चीज़ें नहीं है, उससे आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। यानी इकोनॉमिक का लफ्ज़ जब भी आए ना तो आपने अपने जहन में रखना है कि भाई
यहाँ पे प्रॉफिट की बात हो रही है, इकोनॉमिक्स डेली प्रॉफिट को करती है। तो बायो इकोनॉमिक्स ये है कि बायोलॉजिकल चीज़ों को आप अपने इकोनॉमिक्स में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रॉफिट में कैसे इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एग्रीकल्चर शुरू करता हूँ, मेरे पास 5 एकड़ ज़मीन है, तो मैं इसमें से सोच रहा हूँ कि मैं इसमें से कैसे प्रॉफिट निकालूँ, कौन सी गंदुम लगाऊँ, कौन सी वैरायटी लगाऊँ, क्या उसके ऊपर फर्टिलाइज़र क्या डालूँ, पेस्टिसाइड क्या करूँ। अब मैं हिसाब किताब अपने जहन के अंदर सोच रहा हूँ, तो ये बेसिकली मैं क्या स्टडी कर रहा हूँ, ये स्टडी कर रहा हूँ बायो इकोनॉमिक्स। आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हो, फॉर एग्जांपल पोल्ट्री का आपने बिजनेस शुरू किया और आप ये सोच रहे हो कि यार इससे मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाऊँ, तो और कौन से लाऊं, वैरायटी कौन से लाऊं। तो ये जितनी भी चीज़ें जब बायोलॉजी को आप इकोनॉमिक के साथ रिलेट करते हैं तो उसको हम फिर इस लिहाज से बायो इकोनॉमिक में स्टडी करते हैं। सो स्टूडेंट्स, तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गई होगी और मज़ा भी आया होगा पढ़ने का। चैनल को आपने करना है सब्सक्राइब, दूसरे लोगों के साथ, दूसरे बच्चों के साथ लाजमी 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 आपने ये लेक्चर्स शेयर करने हैं। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इस लेक्चर कैसे लगा, या कोई जो बात आपको समझ नहीं आई आप वो भी कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।